अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसका हमें मैनी पार्टिकल सिस्टम, मैनी वेरिएबल सिस्टम को डील करने में बहुत जो है वो हमें ये टॉपिक जो है हेल्प देगा। तो जो हमने मैकेनिक्स पहले पढ़ी हुई है और जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स अब पढ़ रहे हैं, तो उसमें वाज़ेह जो फ़र्क है आर्टिकल का, वो इसका है कंस्ट्रेंट्स का। कंस्ट्रेंट से जो है वो हम अपनी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसको लेग्रैंजियन और हैमिल्टोनियन के अंदर जो है वो लेके जाते हैं। तो यहाँ हम नए किस्म के कोऑर्डिनेट्स भी पढ़ेंगे जिनको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। लेकिन इनके बारे में हमें जो अंडरस्टैंडिंग उसी वक्त डेवलप होगी बेहतर अगर हमें कंस्ट्रेंट्स का जो है वो पता होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंस्ट्रेंट्स से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो कंस्ट्रेंट का जो लफ्ज़ी मतलब है, जो आप डिक्शनरी से देख सकते हैं, वो होगा लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन। यानी किसी चीज़ की हद या रुकावट, तो उसको जो है वो हम कंस्ट्रेंट कहेंगे। लेकिन अगर हम इसको फिज़िक्स के हिसाब से देखें और फिज़िक्स में अगर हम इसको मैकेनिक्स के हिसाब से देखें, तो आपको पता है कि मैकेनिक्स के अंदर हम बॉडी की मोशन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो कंस्ट्रेंट्स होंगे ये मोशन से रिलेटेड होंगे। तो आप इसको फिर डिफाइन कर सकते हैं कि कंस्ट्रेंट इज एनी लिमिट, कंस्ट्रेंट इज एनी लिमिट that is imposed on the motion of the particle, अगर हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, या फिर सिस्टम। तो मोशन के ऊपर जो हम लिमिट इम्पोज करते हैं मैकेनिक्स में, उस चीज़ को जो है वो कंस्ट्रेंट का हम नाम देते हैं। अब मोशन के ऊपर कंस्ट्रेंट्स या लिमिट से क्या मुराद है, यानी अगर हम किसी चीज़ को बाउंड कर दें कि वो उतनी हद के अंदर रहे। तो मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि एक बॉडी जो है वो इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है और ये एक्स एक्सिस है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो फ्री है, फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस है, फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन कैन नॉट मूव अलोंग वाई एंड जी एक्सिस, यानी कि वाई के साथ नहीं मूव कर सकता और जी के साथ जो है वो मूव नहीं कर सकता। तो ये हमने फिर जो है वो लिमिट जो है वो इम्पोज कर दी अपने इस मूविंग पार्टिकल के ऊपर कि इट कैन ओनली मूव अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये एक तरह का जो है वो कंस्ट्रेंट होगा। तो अगर हम कंस्ट्रेंट का अपोजिट देखें तो वो है फ्री मोशन। तो फ्री मोशन क्या होगी कि हमारा एक पार्टिकल है, वो स्पेस में कहीं भी जा सकता है, वो जिधर मर्जी मूव कर जाए, उसके ऊपर कोई लिमिट जो है वो हमने
नहीं लगाई। इट कैन मूव एनीवेयर, इट कैन मूव एनीवेयर इन एनी डायरेक्शन इन स्पेस। तो ये जो है हमारी कंस्ट्रेंट का जो है वो अपोजिट है, दैट इज फ्री। तो अब इसको कंस्ट्रेंट मोशन को कंस्ट्रेंट्स को समझने के लिए हम और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारा इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारा एक बॉडी है, वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। फर्स्ट जो एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अ बॉडी, इफ अ बॉडी moves, if a body is allowed to move along x-axis only, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा इट विल वेरी, x कोऑर्डिनेट विल वेरी, इसमें तब्दीली आएगी। यानी अगर ये हमारी एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसको हम क्या देते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम क्या देते हैं वाई एक्सिस, इसको हम क्या देते हैं जी एक्सिस, और बॉडी जो है वो हमारा यहाँ पे है और ये मूव कर रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन, तो उसका एक्स जो है वो अलोंग दिस जो है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन चूंकि वो अलोंग वाई एक्सिस भी नहीं जा सकता, अलोंग जी एक्सिस भी नहीं जा सकता, लिहाजा उसका वाई कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो रहेगा और उसका जो जी कोऑर्डिनेट है ये भी ज़ीरो रहेगा। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने दो कंस्ट्रेंट फिर देखे। एक कंस्ट्रेंट हमारा ये है, एक हमारी बॉडी के मोशन पे लिमिट या पाबंदी ये है कि इट कैन नॉट मूव अलोंग वाई एक्सिस, और दूसरी ये है कि इट कैन नॉट मूव अलोंग जी एक्सिस। तो ये हमारे पास से दो कंस्ट्रेंट हैं। तो कंस्ट्रेंट को जिस तरह हमने अभी ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है y इक्वल्स टू जीरो, z इक्वल्स टू जीरो, तो इस तरह जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको हम इक्वेशंस की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो कंस्ट्रेंट्स हैं, वी हैव टू कंस्ट्रेंट्स। कब? अगर हमारा बॉडी जो है इट मूव्स ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। तब जो सेकंड एग्जांपल है उसमें हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारा पार्टिकल जो है वो मूव करता है एक्स वाई प्लेन में, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। और हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारा एक बॉडी था वो इस प्लेन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है, यानी इट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। तो अब इसका एक्स भी ज़ीरो नहीं रहेगा, वाई भी ज़ीरो नहीं रहेगा, मतलब इस पूरी प्लेन के अंदर जो है ये मूव कर सकता है। तो अब इसके ऊपर जो लिमिट है वो क्या है कि इट कैन नॉट मूव अलोंग जी एक्सिस। तो z कोऑर्डिनेट जो है वो उसका ज़ीरो रहेगा, यानी z इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर बॉडी हमारा जो है प्लेनर मोशन में है, यानी जिस तरह अभी हमने बात की है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, तो फिर उसके ऊपर जो है वो एक कंस्ट्रेंट होगा, दैट विल बी ज़ीरो। ये अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इफ बॉडी इज allowed to move in xy plane only, तो फिर जो कंस्ट्रेंट क्या होगा वो हमारा होगा z इक्वल्स टू ज़ीरो, चूँकि z कोऑर्डिनेट जो उसका तब्दील नहीं होगा, z कोऑर्डिनेट उसका जो ज़ीरो रहेगा।
वो हमने उसके ऊपर लिमिट इम्पोज की हुई है कि वो z के साथ जो है वो यानी इस कोऑर्डिनेट के साथ जो है वो मूव नहीं कर सकता। तो इसके अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो हमारी थर्ड एग्जांपल है वो एक सर्कुलर प्लेनर मोशन की होगी। यानी हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारा एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव करता है। तो लेट्स सपोज कि ये जो है उसका सर्कुलर पाथ है और इसका ज़ाहिरी बात है कि एक सेंटर होगा। तो हम उसको जो है उसका ये सेंटर बना लेते हैं। और अब आपको पता है कि अगर ये एक पार्टिकल है जो उसके ऊपर मूव कर रहा है तो ये उसका जो है वो रेडियस वेक्टर होगा। और ये जो है ये हमारी प्लेन होगी। यानी ये हमारा एक्स, ये वाई और ये जो है वो जी कोऑर्डिनेट होगा। तो जो मोशन है सर्कुलर मोशन इन एक्स वाई प्लेन, यानी जो हमारा सर्कल लाई कर रहा है वो एक्स वाई प्लेन में है। तो बॉडी जो है वो हमारा मूव कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन। तो इसमें यहाँ पे जो x और y की वैल्यू होगी वो और होगी, यहाँ पे जो x और y की वैल्यू होगी वो और होगी। ये चलें इसको एज करें x1 y1, यहाँ पे हो जाएगी x2 y2। तो इस पूरे सर्कल पे जो x और y की वैल्यूज जो होंगी वो तब्दील होंगी। इसका मतलब ये है कि x और y जो हैं ये कॉन्स्टेंट नहीं है। तो जो चीज़ तब्दील नहीं हो रही वो है z इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी अलॉन्ग ये z था, यानी अलॉन्ग z एक्सिस जो है बॉडी मूव नहीं कर रहा, सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अंदर जो बॉडी मूव कर रहा है। और एक और इसमें कंस्ट्रेंट आ गया कि ये जो ड्यूरिंग मोशन उसका ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये भी तब्दील नहीं होता, जिसको हम नाम देते हैं रेडियस। तो इसमें दो तरह के दो जो है वो कंस्ट्रेंट आ गए। एक हमारे पास जो है वो ये आ गया और दूसरा जो है वो उसका रेडियस आ गया कि रेडियस ड्यूरिंग मोशन जो है वो उसका तब्दील नहीं होता। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कुछ कंस्ट्रेंट्स के बारे में उसकी मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो कंस्ट्रेंट की टाइप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।